यहाँ से रोज गुजरने वाले लोग बात कर रहे थे, उन्होंने कहा ट्रैफिक का रोज का मसला है। क्या सूरत हाल देखते हैं? सूरत हाल यही है, लोगों में शऊर नहीं है। लोगों में अगर शऊर आ जाए, अगर ये एहसास कर लें कि भाई ये अस्पताल है और अगर एहतियात करें तो ये परेशानी हल हो जाए। रोज ट्रैफिक ऐसे ही जैम होता है? रोज का मसला है, रोज का। कितना टाइम लगता है ट्रैफिक मसला ये ट्रैफिक जो लोग ड्यूटियों पे है ना, इनकी वजह से होता है। यही लोग सही नहीं है। कितने साल से आप इस रास्ते से गुजरते हैं? अरे हम यहाँ पैदा हुए हैं, यहाँ रहते हैं। कभी देखा कोई सुधार आया है सारी सूरत हाल में? कुछ नहीं। जो लोग यहाँ पर पैदा हुए, पले बढ़े, अपनी जिंदगी गुजार दी, उनका ये कहना है कि सूरत हाल ऐसी ही रही। एक और साहब मौजूद है जिनकी डेली यहाँ ड्यूटी होती है, उनसे भी बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या क्या मसले इनको पेश आते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल की सिक्योरिटी है ये। जी बताइए। यहाँ पे पहला नंबर रेस्क्यू का होता है। रेस के यहाँ पे बिल्कुल ट्रैफिक जाम हो रही, कोई मरीज मर रहा है, पहले मरने दो एम्बुलेंस में। यहाँ पे कोई भी रेस के रफ नहीं करेगा। और ये टैक्सी वाले खुद आपने देखा हुआ है, यहाँ बिल्कुल रोड जाम करके बैठे हुए हैं। यहाँ पे कोई भी पुलिस वाला एहलकार चाहिए, यहाँ पे कोई भी नहीं है। जो पुलिस वाला आता है 1 दिन में 2 दिन में भाग जाता है। यहाँ यानी पुलिस और रेंजर्स कंट्रोल नहीं करते हैं? नहीं, रेंजर वाले यहाँ पे 24 घंटे होते हैं। पहला नंबर रेंजर वाले यहाँ पे 24 घंटे होते, एक पुलिस वाले यहाँ पे नहीं होते। तो ये टैक्सी वाले कभी यहाँ से नहीं हटे, यही नजर आते हैं आपको? नहीं, यहाँ पे बिल्कुल यहीं पे होते हैं। अच्छा, एक एम्बुलेंस तो चले किसी ना किसी तरह गुजर जाती है, अंदर पहुँच जाती है। अगर 2 एम्बुलेंस आ जाए, 3 आ जाए तो तब क्या यहाँ हो रहा होता है? बंदा एक्सपायर हो जाए तो और क्या होता है? आपने अपनी आंखों के सामने देखा? हमने देखा हुआ है, काफी बंदे एक्सपायर हो गए एम्बुलेंस के अंदर। इस पे क्या कहूँ कि काफ़ी लोग इस रश में फंस के अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं और ये एहसास वही लोग कर सकते हैं जिनके प्यारे इस तरह रश में फंस के, कोई और मसला नहीं है, रश है, सिर्फ गैर जिम्मेदारी है कि अपनी टैक्सी यहाँ पर खड़ी करनी है, अपने रिक्शे के कारोबार को चमकाना है और यहाँ से गुजरने के लिए एम्बुलेंस को जगह नहीं देनी। बाइक्स वाले भी यहाँ पर खड़े होते हैं, अपनी बाइक्स खड़ी करते हैं, पथारे लगाए हुए हैं और कोई एहसास नहीं करता कि किसी इंसान की जिंदगी बचाना कितना जरूरी है। ठेला लगा हुआ आप देख रहे हैं, सड़क के बीचों बीच यहाँ से गुजर के एम्बुलेंस सामने जाती है, आधी सड़क रोकी हुई है। ये कब से आप यहाँ पे ठेला लगाए हुए हैं? पता नहीं, गए हुए जिनका है वो गए हुए अभी। तो आपको ये एहसास नहीं होता कि एम्बुलेंस यहाँ से गुजरती है, इसकी वजह से रोड ब्लॉक होती है? एहसास सबको होता है, यहाँ तो सारा दिन सुबह से शाम तक ये प्राइवेट कारें वारे रोड जो है ना। नहीं, उनसे तो बात हो गई, उनको तो एहसास नहीं है, आपको भी नहीं है? सबको एहसास है इसको। एहसास होता तो यहाँ पे ठेला लगा के तो नहीं बैठे हुए होते? तो फिर क्या करें, आप कोई रोजगार बता दें वो कर ले। तो ये ठेला दूसरी तरफ भी लग सकता है, हॉस्पिटल के सामने लगाना जरूरी है? पता नहीं, अब वो आएगा उससे। नहीं पता नहीं तो कोई जवाब नहीं है ना। आपको ये पता है कि यहाँ पे ठेला लगाना है, आपको चीजें बेचनी है, ये नहीं मालूम कि ये जगह सही नहीं है? भाई जिसका है वो आएगा, उससे पूछ लेना मुझे। तो आप नौकरी करते हैं, कुछ तो एहसास करें ना। मैं वैसे ही खड़ा हूँ, वो गए हुए। देख सकते हैं आप, ये पथारों की लाइन, ठेलों की लाइन वहाँ से शुरू हुई है और वो सड़क के कोने तक आपको ये दिखाई देगी कि ये किसका ठेला है। अच्छा, ये छोड़ के भाग गए हैं ठेले वाले, उनको जवाब नहीं देना पड़े क्योंकि उनके पास जवाब मौजूद नहीं होगा। और लोगों का कहना है कि इन्हीं के बीच में है वो ठेले वाले, लेकिन चूंकि अब वो बात नहीं करना चाहेंगे, उनके पास हमारे सवालों का जवाब नहीं होगा, तो यहाँ से गायब हो गए। ये ठेला आपका है? आपको पता है कि यहाँ पर आपके ठेले की वजह से ट्रैफिक रुकती है? ये मेरा तो नहीं है ना, ये तो सवर का है, मेरा तो ऐसे ही काम कर। अब आप ये देखें कि पिछले ठेले वाले का भी यही कहना था, ठेला मेरा नहीं है, मैं यहाँ पे मौजूद है। इनका भी यही कहना है, ठेला मेरा नहीं है, मैं मौजूद हूँ। तो पता नहीं वो मालिकान कहाँ चले गए हैं, पता नहीं उनको जमीन खा गई है या आसमान निकल गया, कुछ समझ नहीं आती। ये ट्रैफिक की सूरत हाल हम अपने कैमरे से दिखा सके तो डबल पार्किंग हुई हुई है, कार्स हैं, उसके बाद रिक्शे हैं और गुजरने के लिए बिल्कुल जगह मौजूद नहीं है। और अफसोस की बात यह कि इस साइड भी रिक्शे खड़े हुए हैं, उस साइड भी रिक्शे खड़े हुए हैं और अगर बीच से कोई गुजरना भी चाहे तो उसको भी मुश्किलात पेश आएंगी, बजाय इसके कि यहाँ से एम्बुलेंस के गुजरने का रास्ता दिया जाए। ये सूरत हाल है। रिक्शों वाले भी भाग गए हुए हैं, ड्राइवर्स दिखाई नहीं दे रहे। अगर कोई मिलता है तो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्यों खड़े हुए यहाँ पे? पैसेंजर के लिए खड़े हैं। पैसेंजर के लिए कोई और जगह नहीं मिली थी? यहाँ मरीज होते हैं। मरीज होते हैं, आप एम्बुलेंस वाले हैं? एम्बुलेंस से ज्यादा काम आते हैं रिक्शे। नहीं, ये आप एम्बुलेंस वाले हैं कि आपकी जिम्मेदारी यहाँ खड़े होकर मरीज का वेट करें? यहाँ मरीज, आपको पता नहीं आपकी वजह से जान जा सकती है। भाई एम्बुलेंस के गुजरने की जगह तो है ना, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है ये डिसाइड करे कि कौन एम्बुलेंस से जाएगा कौन रिक्शे से। आप अपना काम कर रहे हैं, यहाँ क्यों खड़े हैं? थोड़ी आते हैं। भाई मैं आपसे ये सवाल ही नहीं कर रही हूँ। यहाँ हमारा काम है। काम है? किसकी इजाजत से खड़े हो यहाँ पे? इजाजत किसकी हो? इजाजत आपको गाड़ी चलाने की इजाजत के लिए लाइसेंस देते हो ना? हाँ। हाँ, तो फिर खड़ी करने के लिए भी इजाजत चाहिए होती है। अच्छा। हाँ, नहीं पता था?
क्यों नहीं पता था? क्यों? अच्छा पता था फिर भी खड़ी की हुई है, गलती भी करते हो और एहसास भी है। गलती है, दुनिया खड़ी है यहाँ पे। जो दुनिया जो करेगी वो करना है। दुनिया अपने आप को गोली मारेगी, खुद को भी गोली मारोगे? है कि गोली तुम? ये तो एहसास है। वो कहते हैं कि मीडिया वालों का दिमाग खराब है, यहाँ पर बात करने के लिए, सवाल करने के लिए आ गए हैं उनसे, उनको ये एहसास नहीं है कि इनकी इस गलती की वजह से किसी की जान जा सकती है। ये वो वाला रोड है जहाँ से SIUT और सिविल अस्पताल को कनेक्ट किया जाता है। एक अस्पताल दूसरे अस्पताल से कनेक्ट होता है, एक मरीज को यहाँ से गुजार के लाना पड़ता है। और ये ट्रैफिक की सूरत हाल आप देखें कि दोनों साइड से ट्रैफिक आ रही है। हालांकि ये कहा गया है, लोगों का भी ये कहना है कि ये सिंगल रोड है, यहाँ पे 2 वे ट्रैफिक नहीं आ सकती। तो शहरियों को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है, वो भी सिर्फ अपना वक्त बचाने की खातिर यहाँ से दोनों साइड से ट्रैफिक लेकर जाते हैं। तो ये मनाजिर आप देख रहे हैं कि सिविल अस्पताल कराची के बाहर के, जहाँ पर जान बचाने के लिए एम्बुलेंस को रास्ता साफ मिलना चाहिए, बहुत से मसाइल की वजह से टैक्सीज, ठेले, बाइक्स, रिक्शे और फिर शहरियों ही की नाअहली और गफलत की वजह से उसको रास्ता नहीं मिल पाता। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जहाँ पर बाकी लोग एहसास नहीं करे, टैक्सी ड्राइवर्स, पथारे वाले, यहाँ से गुजरने वाले लोग और यहाँ आने वाले लोग भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं करते। ये देखें बेंचेस लगे हुए हैं कितना आगे तक रोड से, जिस पे बैठ के ये खाना खाते हैं। ये भी देख लें आप, इस साइड भी देख सकते हैं। इसकी वजह से भी ट्रैफिक ब्लॉक होता है और जो एम्बुलेंस है उसको गुजरने का रास्ता नहीं मिलता। इंतजामिया के झंझोड़ने के लिए हम यहाँ से जा रहे हैं, हम यहाँ से जाएंगे इंतजामिया के दफ्तर तक, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ के रिहायशी जो कि 40 साल से यहाँ मौजूद है और मसाइल को जूं का तूं देख रहे हैं, उनको हल क्यों नहीं किया गया। आखिर उनकी ये जिम्मेदारी बनती है, उनका ये फर्ज बनता है और आवाम के सवालों का जवाब देना भी उन्हीं का फर्ज बनता है। चलते हैं दफ्तर तक और देखते हैं कि इंतजामिया का क्या मौका है। हॉस्पिटल की इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम है कि एक पेशेंट के साथ सिर्फ 2 अटेंडेंट्स छोड़ देने चाहिए। अब एक पेशेंट के साथ अगर 25 लोग आएंगे तो कहाँ से इसको पुलिस ठीक कर सकेगी।